भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण यहाँ की युवाओं की सक्रियता है। भारत युवाओं का देश है और किसी भी देश के विकास में युवाओं का योगदान सबसे अहम होता है। लेकिन अगर यही युवा स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के विकास में एक ब्रेक लग जाएगा। देश के सतत विकास के लिए उनका स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। डिजाइन बनाने के शौकीनों के लिए सरकार 1 लाख रुपए कमाने का मौका दे रही है। दरअसल हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन पोषण 2.0 के लिए सरकार ने टैगलाइन के साथ लोगो बनाने का कंपटीशन का ऐलान किया है, जिसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस प्रतियोगिता में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकार आपकी क्रिएटिविटी को 1 लाख रुपए कमाने का मौका दे रही है। 2018 में लॉन्च हुए पोषण अभियान के अंतर्गत मिशन पोषण 2.0 के लिए सरकार ने लोगो बनाने की तैयारी की है। इसके लिए उन्होंने एक लोगो के साथ टैगलाइन कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें आपको 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। हालांकि अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं तो वो सिर्फ लोगो या केवल टैगलाइन या फिर दोनों साथ में भेज सकते हैं। अगर सिलेक्शन कमेटी द्वारा सेलेक्ट किए गए लोगो और टैगलाइन अलग अलग पार्टिसिपेंट के हैं तो फिर इनाम की राशि 2 बराबर भाग में बांट दी जाएगी। आपको बता दें कि पोषण मिशन की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जिसका मकसद देश से कुपोषण को खत्म करना था। इसकी अगली कड़ी पोषण 2.0 की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। इसमें 0 से लेकर 6 साल के बच्चों, युवतियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। इसे बनाने में किसी की नकल ना की गई हो और ना ही उसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया हो। यह बनाई गई लोगो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 या इस संबंध में लागू किसी अन्य कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगो को पहले किसी प्रिंट या डिजिटल मीडिया में प्रकाशित नहीं किया गया हो और इसमें कोई भी अनुचित या आपत्तिजनक कंटेंट शामिल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ग्राफिकल प्रतियोगिता है तो इसमें कई टेक्निक्स का यूज़ होना तो लाजमी है। लोगो किस फॉर्मेट में होगा, उसमें कैसे कलर का यूज़ करना है, उसके साइज़ और डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और अब हम जानते हैं इस प्रतियोगिता के टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में। इस लोगो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। लोगो कम से कम 300 DPI के साथ हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभागियों को यह लोगो केवल PNG या फिर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके साथ ही सभी कंटेस्टेंट को इमेज के साथ लोगो का छोटा सा डिस्क्रिप्शन कम से कम 100 वर्ड्स का देना होगा, ताकि लोगों के पीछे के आइडिया को समझने में आसानी हो। प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस लोगो की डिज़ाइन रंगीन होनी चाहिए। अगर आप इस लोगो को पोर्ट्रेट मोड में डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका आकार 4x4 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर आप लैंडस्केप मोड में डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका आकार 60x60 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब चलते हैं और हम जानते हैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको माय गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ लॉग इन टू पार्टिसिपेट टैब पर क्लिक करना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो पहले लॉग इन टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें। सबसे आखिर में रजिस्टर नाउ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर मेल भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि एंट्रीज का इवैल्यूएशन करने के बाद विजेता की घोषणा माय गवर्नमेंट ब्लॉग पेज पर की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आप भी अपना टैलेंट दिखाइए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। ज़्यादा देर मत कीजिएगा क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तक ही है। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप माय गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।